सभी को प्रेज द लॉर्ड डेली डिवोशन में सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं आत्मा का फल आनंद। तो आनंद, ये आत्मा का फल क्या है और इस फल की हमें ज़रूरत है क्या? तो यस प्रियो, वचन हमें सिखाता है हमें इस फल की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मसीह जीवन बड़ा आसान है, पास्टर का जीवन, सेवकाई का जीवन बहुत आसान है, इजी है। लेकिन नहीं प्रियो, ये रॉन्ग टीचिंग है। हमारा मसीह जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा होता है, बड़ी समस्याएं हमारे जीवन में आती है, निराशाएं आती है, बहुत सी चीज़ों की कमी घटी हमारे जीवन में आती है। तब ये आनंद जो फल है हमारे जीवन में ऑपरेट होता है, हमारे जीवन में काम करता है। तो आज हम सीखेंगे कि हमें इस फल की आनंद, इस फल की हमें क्या ज़रूरत है और हमारे जीवन में ये क्या काम को करता है। तो जैसे प्रियो बाइबल में लिखा है, अय्यूब की पुस्तक 1 और वचन 1 में इस प्रकार लिखा है, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा था और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब नामक एक व्यक्ति था प्रियो। आज इस बात को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में, ये पवित्र आत्मा का फल आनंद है, आपके जीवन में उंडेलेगा और हर परिस्थिति में आपको खुश रहने के लिए आपकी सहायता करेगा। तो बाइबल में लिखा है, अय्यूब नामक एक व्यक्ति है जो सीधा है, खरा है, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है। लेकिन फिर भी उसके जीवन में समस्याएं आई, उसके जीवन में कठिनाई आई, उसके जीवन में परीक्षाएं आई। लेकिन उस परीक्षा के समय में प्रियो वचन कहता है कि अय्यूब ने अपनी हिम्मत हारी नहीं, अय्यूब बना रहा। अय्यूब ने सब बातों को सहा प्रियो। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में आनंद था, आनंद का फल उसके जीवन में था। उसके जीवन में सब आशीषें थी, तब भी उसने यहोवा के नाम को धन्य कहा। और जब उसके जीवन में से सारी आशीषें चली गई, फिर भी उसने यहोवा के नाम को धन्य कहा। वचन में लिखा है, अय्यूब की पुस्तक 1 और वचन 21 में इस प्रकार लिखा है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। यस प्रियो, ये है आनंद जो हर परिस्थिति में हमें खुश रखता है। चाहे हमारे पास फिजिकली आशीषें है या नहीं है, लेकिन फिर भी आनंद उन सारी परिस्थितियों में हमें खुश रखता है। आनंद, ये जॉय, ये प्रभु की तरफ से आने वाला आनंद है, जॉय है। ये हैप्पीनेस पे डिपेंड नहीं रहता, घटनाओं पे डिपेंड नहीं रहता। जैसे अच्छी घटनाएं घटती है तो हम खुश होते हैं, अगर बुरा होता है तो हम दुखी हो जाते हैं, वैसे नहीं, ये प्रभु का आनंद है। जैसे दाऊद लिखता है, प्रभु का आनंद मेरा बल है और प्रभु का आनंद मेरा सामर्थ है। हालेलुया। सच में प्रियो, तो ये जॉय फ्रूट्स हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हर परिस्थिति में हमें खुश रखता है, आनंदी रहने के लिए हमारी मदद करता है। जैसे हम फिलिपियों की पुस्तक 4 और वचन 4 में पौल और सिलास के बारे में पढ़ते हैं। जब प्रियो ये वचन लिखा गया, तब आप जानते हैं पौलुस कहाँ था। तो वचन में लिखा है, पौलुस बंदी गृह में था। वहां ये मैसेज कलीसियाओं को दिया कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर से एक बार कहूंगा कि आनंदित रहो। यस प्रियो, तो आज ये आनंद, आत्मा का फल हमारे जीवन में हमें बहुत ज़रूरी है। ये फल हमें हर परिस्थिति में, हर कमी घटियों में, हर बीमारियों में, हर टेंशन में, हर बढ़ोतरी में, हर कमी घटी में हमें खुश रखता है। जो हमारे पास है उसमें ये जॉय, ये आनंद है, ये हमें खुश रहने के लिए हमारी मदद करता है। कभी कभी हम दूसरों की आशीषें देख के बहुत टेंशन में आते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके पास इतना, मेरे पास इतना। लेकिन प्रियो, ये आनंद जो है ना, ये जॉय जो है ना, हमारे पास जो है उसमें हमें खुश रहने के लिए मदद करता है। शैतान कई बार प्रियो हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारा जीवन आशीषमय नहीं है, हम श्रापित जीवन जी रहे हैं। लेकिन नहीं प्रियो, ये जॉय, ये आत्मा का फल आनंद, ये हमारे जीवन में
काम करता है, ये सिखाता है, ये समझाता है कि जो भी हमारे पास है, जितना भी है उतने में हमें खुश रहना, आनंदी रहना, हैप्पी रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो आइए आज प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में इस आनंद आत्मा के फल को आप उंडालिए और जो कुछ हमारे पास है उसमें हमें खुश रहने के लिए आप सहायता कीजिए। तो आइए मिलकर आज दुआ करेंगे कि प्रभु हमें इस आत्मा का फल आनंद से भर दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते, खुदा बाप आपकी आराधना स्तुति करते हैं क्योंकि आपने हमें इस आत्मा का फल आनंद से भर दिया है। प्रभु आज जो इस वचन को सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, उन सभी के जीवन में इस आत्मा के फल को आप उंडालिए और जो आशीषें, जितनी आशीषें प्रभु आपने हमारे जीवन में हमें दी है, उन सारी आशीषों में हमें खुश रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए, आनंदी रहने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं, आपके सारे लोगों को आशीष दीजिए और इस आत्मा के फल को जीवन में ग्रहण करने के लिए आप उनकी सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते, महिमा देते हैं और ये सारी प्रार्थना पिता यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु इन वचनों द्वारा आप सभी को आशीष दे और इस आत्मा के फल को आपके जीवन में एक्सेप्ट करने के लिए आप सबों की सहायता करें, क्योंकि ये आत्मा का फल कभी मुरझाता नहीं है, इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का जीवित फल है जो हमें हर परिस्थिति में, जितना हमारे पास है उतने में हमें खुश रहने के लिए, हैप्पी, आनंदी रहने के लिए मदद करता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमेन।